जब वोलकर कमेटी की रिपोर्ट आई थी तो कितने दिन संसद नहीं चलने दी थी तत्कालीन विपक्ष ने, और आखिर नटवर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा था। क्या था वोलकर कमेटी का? कुछ असर हुआ वोलकर कमेटी का? कोई भारत के जनमानस से जुड़ा हुआ मुद्दा था? कोई ठेले वाले, रिक्शे वाले, किसान से जुड़ा मुद्दा था? और तब तो बड़े बड़े दिग्गज थे विपक्ष नेता, अडवाणी जी थे, सुषमा जी थी, सारे लोग थे, और दोनों हाउस नहीं चलने दिए थे। आखिरकार इस्तीफा दिया। आज कुछ हुआ वोलकर कमेटी का? तो ऐसा नहीं है कि मतलब सारी चीजें जो है, राहुल गांधी का रेपरेशन का मुद्दा उठा रहे, रेपरेशन का मुद्दा है भाई, दुनिया भर में है, इस्तीफे हो रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं। हमारे यहाँ मंत्री जगह नहीं, सरकार चर्चा कहाँ कर रही है उस मुद्दे पे? जैसे रेपरेशन का नाम आता है रिकॉर्ड से हटा दीजिए, जैसे रेपरेशन का नाम आता है मत बोलिए। सर वो समय कांग्रेस की तरफ से दिया गया था, नेता प्रतिपक्ष एलपीजी संकट, आम लोगों की महंगाई से जूझने पर बोलेंगे। समय तो दिया जाता है प्रधानमंत्री जी को, कुछ जो चले जाते हैं नेहरू जी पर, तो क्या करेंगे आप? सब नेता बोलते हैं जो जिनका मुद्दा होता है, जब समय मिलता है उनको, चाहे राहुल गांधी हो चाहे पहले। अच्छा, हम लोग अमित शाह का भाषण तारीफ का बहुत अच्छा भाषण दिया, हम भी मानते हैं। मनीष तिवारी ने कितना अच्छा भाषण दिया, कितने इंस्टेंस गिनाए उन्होंने कि कैसे कैसे विपक्ष के साथ जो है वो हुआ। गौरव गोगोई के भाषण में कितने तथ्य थे, कोई जिक्र कर रहा है? तो हमारी दृष्टि में तो एकांगी हो गई है। अमित शाह जी ने अच्छा भाषण दिया, निश्चित रूप से सरकार की तरफ से उन्होंने सर रखे, लेकिन विपक्ष से भी अच्छे भाषण हुए हैं। मैंने पूरे भाषण मनीष तिवारी का सुना, गौरव गोगोई का सुना, महुआ मोइत्रा का सुना, और तमाम लोगों के भाषण सुने हैं, कीर्ति आजाद। तो अब अगर मान लीजिए वो आया मामला जिसमें राहुल गांधी का जिक्र किया गया, तो नाली की गैस का मामला भी आया, उस पर कौन है? तो विद्वताएं सबके सामने आती हैं। इसलिए हम देखें एक तरफ, तो हम क्या करें? एक हमें दिखाइए की तरफ पड़ता है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अब सारी जिम्मेदारी विपक्ष पर डाल दीजिए। विपक्ष डीएपी की चिंता करे, विपक्ष ये चिंता करे, सरकार कोई चिंता न करे। अरे भाई, सरकार चिंता कर रही है, 4 दिन बाद क्यों भेजा आपने सेक्रेटरी को शोक व्यक्त करने? तब भेजा तो विपक्ष का ही दबाव था, और जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो रही थी। आज अगर ईरान आपको दे रहा है सिलेक्टिव अनुमति, तो क्यों दे रहा है? क्योंकि आपने शोक तक व्यक्त नहीं किया। निंदा तो छोड़ दीजिए, उन बच्चियों के मरने तक भी शोक नहीं व्यक्त किया। अमेरिका में 40 सेनेटर जांच की मांग कर रहे हैं, वो देशद्रोही नहीं है वहां पर। और स्पेन, फ्रांस, जर्मनी वो निंदा कर रहे हैं। मिलेनियम ने तो जबरदस्त निंदा की है। पाकिस्तान निंदा कर रहा है, हम नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे यहाँ फीडबैक ये था कि 2 दिन में तो ईरान को निपटा देंगे, और उसके बाद इजराइल और अमेरिका का राज होगा ईरान पे, फिर हम देख लेंगे। वो उल्टा पड़ गया। तो सवाल ये है कि थोड़ा सा अपने उसमें भी झांकना चाहिए अंदर में, कि हरदीप पुरी ने तो स्वीकार किया है ना पैलेस्टीन से अपने संबंधों को, और सारी चीजें सामने आई हैं। तो क्या एनडीए सरकार के, यूपीए सरकार के समय आप खाली मंत्री की बात करने पे इस्तीफा मांग लिया करते थे वहां? तो अब आप, तो सरकार ने तय कर लिया कि फिर सुनना ही नहीं है, तो सुनना नहीं है तो ठीक है, चलने दीजिए। तो मैं कोई उनको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन विपक्ष भी क्या करे? सारी जिम्मेदारी विपक्ष पे डाल दीजिए। लेकिन ये जरूर है कि फिर मैं इस पे आ रहा हूं, जैसे अभी भाई हमारे अवधेश जी ने लिंगदो का उदाहरण दिया कि लिंगदो ने क्या बयान दिया था और वो बयान दिया था, उसके जवाब में मैं वो आज उस प्रकरण में जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि कई बार मैं उसका जिक्र कर चुका हूं। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब ये है कि पार्लियामेंट में जब कोई विपक्ष प्रस्ताव रखता है अगर, तो अपनी सारी बात करता है। जो बात उसको पहले नहीं कहने दी जाती वो कहता है, कि उसको लगता है यही मौका है। और उसके बाद अब क्या निशिकांत दुबे ने नोटिस देकर के वो किताब का जिक्र किया था, जिसपे नेहरू जी और इंदिरा जी पे क्या क्या वो नोटिस दिया था उन्होंने, तब चेयर ने क्या किया था? वो हटाया गया क्या रिकॉर्ड से? तो जब इस तरह की चीजें सामने होंगी तो हम कैसे एक पक्ष को दोषी ठहरा देंगे? फिर जिम्मेदारी किसकी है? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।